जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आज हम इंसानी वजूद के कुछ सबसे गहरे सवालों को टटोलने वाले सफर पर चलेंगे। अब इसकी अहमियत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। हैरल्ड एस कुशनर लिखते हैं, ये हमारे समय की महान किताबों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? मतलब एक किताब कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इसके लेखक विक्टर फ्रैंकल से। वो वियना में एक बहुत ही जाने माने मनोचिकित्सक थे। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कल्पना कीजिए उन यातना शिविरों की। वहां पहुंचते ही सबसे पहले क्या होता था? इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाती थी, सिस्टमैटिक तरीके से, पूरी तरह से। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। एक तरफ थे वियना के जाने माने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल और दूसरी तरफ बस एक नंबर, कैदी नंबर 119104। बस यही उनकी नई पहचान थी। फ्रैंकल ने वहां रहते हुए हर कैदी के मन को बहुत करीब से देखा और उन्होंने पाया कि हर कोई 3 साइकोलॉजिकल फेजेस से गुजर रहा था। पहला फेज था शॉक, कैंप में आने का सदमा। दूसरा वो दौर जब इंसान बिल्कुल सुन्न हो जाता है, रोज की तकलीफों से बचने के लिए। और तीसरा आज़ादी मिलने के बाद का फेज, जो अपने आप में एक अलग ही मानसिक चुनौती थी। और इसी दूसरे फेज के बारे में फ्रैंकल ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि एक असामान्य स्थिति में असामान्य प्रतिक्रिया देना ही सामान्य व्यवहार है। मतलब वो जो सुन्नापन था ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी। वो तो दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका था, एक तरह का सुरक्षा कवच। लेकिन उसी नर्क जैसी जगह पर, उस भयानक हकीकत के बीच, फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस किताब का दिल है। उन्होंने इसे नाम दिया इंसान की आखिरी आज़ादी। सोचिए, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, उसका नाम, उसका काम, उसके अपने, सब कुछ। लेकिन फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक चीज है, बस एक चीज, जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता, और वो है किसी भी हालात में अपने एटीट्यूड को चुनने की आज़ादी, अपना रास्ता खुद तय करने की आज़ादी, और हां, उस तकलीफ में भी कोई मतलब, कोई अर्थ ढूंढने की ताकत। अगर फ्रैंकल की इस पूरी सोच को एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी: तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो, लेकिन तुम ये कभी नहीं छीन सकते कि मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूंगा। तो फ्रैंकल के इन्हीं अनुभवों से, इन्हीं विचारों से साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ। एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ जिसे आज हम लोगोथेरेपी के नाम से जानते हैं, यानी मीनिंग के जरिए, अर्थ के जरिए हीलिंग। तो ये लोगोथेरेपी है क्या चीज़? देखिए, ये साइकोथेरेपी का एक ऐसा स्कूल है जो मानता है कि हम इंसानों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो है ज़िंदगी में एक मतलब की तलाश, एक पर्पस की तलाश, और ये थेरेपी बस उसी मतलब को खोजने में मदद करती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि फ्रैंकल के हिसाब से ये अर्थ, ये मीनिंग मिलता कैसे है? फ्रैंकल ने इसके 3 रास्ते बताए हैं। पहला, कुछ बनाकर या कोई काम करके, मतलब अपने काम में अर्थ ढूंढना। दूसरा रास्ता है किसी चीज को अनुभव करके या किसी इंसान से दिल से जुड़कर, जैसे कि प्यार। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी रास्ता, वो है हमारी तकलीफों के प्रति हमारा नजरिया, खासतौर पर वो तकलीफें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और यहीं पे लोगोथेरेपी बाकी थेरेपीज से अलग हो जाती है, जहां ज्यादातर साइको एनालिसिस अतीत में झांकता है कि ऐसा क्यों हुआ, वहीं लोगोथेरेपी भविष्य की तरफ देखती है। ये पूछती है कि अब आगे क्या अर्थ पूरा करना है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब बातें आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्यों इतनी जरूरी हैं, और इसका सारा सार छिपा है चुनने की ताकत में। फ्रैंकल अक्सर फिलॉसफर नीत्शे की एक बात दोहराते थे कि जिस इंसान के पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को झेल सकता है। मतलब अगर लाइफ में पर्पस है तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। खुद इस किताब में एक सर्वे का जिक्र है जिसमें 78% कॉलेज स्टूडेंट्स ने माना कि उनके लिए ढेर सारा पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढना है। सोचिए, 78%। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि तकलीफ अपने आप में मीनिंगलेस होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम उसे अर्थ देते हैं
इस बात से कि हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। इंसान क्या कुछ कर सकता है, अच्छा और बुरा, इसे फ्रैंकल के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, इंसान वो है जिसने ऑशविट्स के गैस चैम्बर बनाए, लेकिन इंसान वो भी है जो उन्हीं गैस चैम्बरों में सीना तानकर होठों पर प्रार्थना लिए दाखिल हुआ। और ये बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्यों क्या है, जो किसी की भी ज़िंदगी को एक मतलब, एक अर्थ देता है।